कुछ दिनों की तो बात है, तो मैं उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। लेकिन नहीं, उन्हें तो बस हंगामा ही करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दूसरे ने कौन सा मेरे बारे में कभी कुछ, सारी कसूरवार आप हैं। लेकिन उसने आपको वो 2 टके की अदाकारा होती कौन है? ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में बहुत ही बेस्ट सीन्स आप देखने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर जब खड़ा होगा ऊपर छत पर तो वो क्या देखेगा कि ईमान छुप छुप कर आहत से मिलने जा रही होगी। वो देखेगा जैसे ही आहत से मिलेगी तो वो उसका पीछा करते हुए इसके पीछे जाएगा। और फिर दोस्तों जब आहत उससे बात कर रहा होगा तो ईमान उसे कहेगी कि जल्दी बात करो, कोई आ जाएगा। इस पर वो उसे कहेगा कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आहत उसे कहेगा कि मैं वापस आते ही तैमूर भाई से बात कर लूंगा, मुझे अब ये रोज़ रोज़ का तमाशा बिल्कुल भी नहीं पसंद, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर वो उसे कहेगी कि तब तक मैं कहाँ जाऊँगी और तैमूर भाई क्या सोचेंगे और मेरी पढ़ाई वगैरह ये सब कुछ। तो वो उसे कहेगा कि तुम्हारी पढ़ाई होती रहेगी, फिलहाल तुम्हें वापस जाना होगा। दोस्तों ये बातें कर ही रहे होंगे तो सामने तैमूर आ जाएगा और तैमूर आकर आहत को कहेगा कि बाद में क्यों, अभी बात करो ना, मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ तुम्हें, अब तो ये बात यहीं पर खत्म होगी। और फिर दोस्तों वो ईमान का हाथ पकड़ते हुए ईमान को अंदर ले जाएगा। जिस पर सारे घरवाले जब जमा हो जाएंगे तो वो तैमूर को कहेंगे कि तैमूर क्या हो गया है, तुमने हाथ क्यों पकड़ा हुआ है इसका। तो वो उसे कहेगा कि आहत से पूछो क्या कर रहा था वो। ईमान यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है और आहत उसे क्या कुछ करने के लिए कह रहा था। ये तो मैं वक्त पर पहुंच गया तो मैंने इनकी सारी बातें सुन ली। तो यहाँ पर आहत की माँ उसे पूछेगी और उसे कहेगी कि तैमूर सच कह रहा है, मुझे बताओ। तो वो उसे कहेगा कि हाँ मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और क्या गलत कह रहा हूँ मैं, मेरी पसंद की शादी करना मेरा राइट है और आप मुझे इस सब से नहीं रोक सकते। इस पर आहत की माँ उसे कहेगी कि तुम इस लड़की के बारे में क्यों सोच रहे हो, इसका और हमारा क्लास बिल्कुल ही अलग है, तुम्हारे लिए मैं एक से एक अच्छी लड़की ढूंढ सकती हूँ। ईमान को यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बुरा लगेगा जब आहत की अम्मी उससे ये सब कुछ कह रही होगी और फिर वो वहाँ से रोते हुए चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ज़ारा तो बिल्कुल भी नहीं चुप रहेगी। इतने सारे तमाशे के बाद ज़ारा ताई अम्मी को कह रही होगी कि आप लोगों ने ही उस लड़की को सर पर चढ़ाया हुआ है। इस पर वो उसे कहेगी कि तुम क्यों उस लड़की के खिलाफ बोल रही हो, वैसे भी उस बेचारी के साथ जो आज हुआ है उसके बाद तो मुझे बहुत ही तरस आ रहा है उस पर। तो वो उसे कहेगी कि वो यहाँ पर डिग्री नहीं बल्कि यहाँ पर शादी करने के लिए आई है और उसका पहले दिन से यही इरादा था, और तो और वो तो मेरे शौहर के भी पीछे पड़ी हुई थी। इस पर वो उसे कहेगी कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, ये सारी चीज़ें तुम अपनी तरफ से बोल रही हो, वो लड़की बिल्कुल भी ऐसी नहीं। सच क्यों नहीं कहती कि तुम्हें उसकी मौजूदगी यहाँ पर खटक रही है, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि वो यहाँ पर आकर तुम्हारी अहमियत में कमी कर देगी इसलिए तुम कुछ इनसिक्योर सी हो गई हो। तो ये बात बिल्कुल ही सच होगी क्योंकि ज़ारा को यही लग रहा होगा कि ईमान यहाँ पर आकर उससे उसके वो सारे राइट्स छीन लेगी, पर ताई अम्मी के सामने वो बिल्कुल ही मना कर देगी कि ऐसी कोई बात नहीं। खैर नेक्स्ट सीन में जब आप देखेंगे कि लैला भी अब बहुत ही बड़ा तमाशा करने वाली है। उसकी अम्मी उसे जब कहेगी कि तुम्हें हो क्या गया है, आखिर तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें शेयर चाहिए। तो वो उसे कहेगी कि शेयर नहीं, मुझे पूरी जायदाद चाहिए, वो भी अपने शोहर की। बहुत हो गया आपने मेरे शोहर के नाम पर जो जायदाद हड़पी हुई है वो सारी मुझे चाहिए, वो तो कभी मांगेगा नहीं, ना ही आप लोग कभी उसे देंगे, इसलिए वो सारी जायदाद अब मैं अपने नाम पर करवाऊंगी।